आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 8th के कार्यपत्रक 26 के बारे में। कह रहे हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश हमें पता है कि ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ये ना तो ऐसे ऐसे गमन करेगा, ना ऐसे 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 करेगा। ये हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है। तो प्रकाश के परिवर्तन के कुछ नियम दिए हुए हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम क्या कहते हैं कि परावर्तन के दौरान, मतलब जब भी हम ये हमारा अगर एंगल जो हमारा इन होगा उसके आपतन कोण यानी कि एंगल आई, जब भी एंगल आई ये हमें देख पा रहे हैं एंगल आई हमारा ये रहा, तो हमेशा सदैव क्या है कि परावर्तन कोण हमेशा आर के इक्वल होगा। मतलब अगर वो कोण अगर इस तरह डायरेक्शन से अगर कोई लाइट आ रही है तो हमेशा इसी डायरेक्शन के मूव से बाहर चली जाएगी। अगर ऐसे आ रही है तो ऐसे चली जाएगी, ऐसे आ रही है तो ऐसे चली जाएगी। ठीक है, बिल्कुल मतलब जिस एंगल से आएगी वो इसी एंगल से परावर्तित हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। वे कह रहे हैं कि एंगल का इसका दूसरा प्रकाश का परिवर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण यानी जो आ रही है, आपतित किरण जो ये हमारी आ रही है और आपतन बिंदु पर जब यह विलंब डालती है तो वो सेम एंगल का हो, तथा परावर्तित किरण यह भी सभी एक ही तल में होते हैं। यानी ये जो एंगल पे पड़े, जिस एंगल पे पड़े उसी एंगल से ये हमारा रिफ्लेक्ट हो जाए यानी परावर्तित हो जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इस तरीके से इसके परिवर्तित के दो नियम कहता है। तो कह रहे हैं कि एक हमें सामग्री दी हुई है और कह रहा है कि इसको रीड करके बताइए कि क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। तो समतल दर्पण में टॉर्च लीजिए। कह रहा है कि समतल दर्पण हमारा है जो पी क्यू है, यानी पी क्यू जगह हम देख पा रहे हैं कि पी क्यू हमारा है। सामने टॉर्च ओ रखें, सामने टॉर्च ओ रखी है, हमारा टॉर्च है। ठीक है, यहाँ से लाइट जा रही है सपोज। ठीक है। अब कह रहे हैं कि अब दर्पण पी क्यू की सतह ए सी पर अभिलंब खींचिए। मतलब इसके दर्पण पर हमें ए सी का एक अभिलंब खींचना है, यानी ए और सी पर एक फोकस पॉइंट मान के ये दो पॉइंट हमें जो दिख रहे हैं ए सी हमें खींचना है। कह रहा है अब ए बिंदु से परिवर्तित ए बी बिंदु सी से परिवर्तित सी डी खींचे। अब सी से जो हमारा सी डी जा रहा है और ए से जो हमारा बी जा रहा है, तो कह रहे हैं कि जो ओ से हमने जो टॉर्च मारी ये हमारी लाइट एकदम सी और डी पर जो बनेगी तो उसी से परावर्तित हो जाएगी। यानी जो हमने यहाँ से लाइट मारी वो इसी एंगल से आके इसी एंगल से परावर्तित हो जाएगी, यानी एंगल आई इक्वल टू में एंगल आर। और ये जो यहाँ से ओ सी जा रही है हमारी यहाँ से ओ सी डी की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जब ये हमारी आंखें देखेगी तो ये हमारी एंगल यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से एंगल बना रही है। ठीक है, इसी के बारे में इसको हमें बताया गया। तो कह रहे हैं कि जो प्रतिबिंब ओ बनता है, यानी ये प्रतिबिंब बनता है ये हमारा बिल्कुल सेम एंगल पर हमारा बनेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से ये चली भी जाएगी। कह रहे हैं कि प्रकाश परिवर्तन के नियम क्या कहते हैं। तो प्रकाश परिवर्तन के नियम कहते हैं कि हमें जिस एंगल से, जिस आपतित किरण से कोई कोण आता है उसी आपतित किरण से ही हमारा चला भी जाएगा, यानी एंगल आई इक्वल टू में एंगल आर। प्रकाश परिवर्तन के नियम के दौरान यदि आपतन कोण का माप 60 हो, यदि मान लो कि कोई लाइट हमारे मान लो यहाँ पर आ रही है, मान लो ये 60 डिग्री के एंगल से आ रही है, मान लो ये 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण की माप क्या होगी। तो जब ये आ रही है तो परावर्तित कोण का भी सेम ही होगा, तो यानी सेम यहाँ पर भी 60 डिग्री का परावर्तन होगा जब आपतित किरण सेम 60 डिग्री के लंबवत से आ रही है, अभिलंब जब ये अभिलंब पर पड़े है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। समतल दर्पण में जब हमारा समतल दर्पण है तो इसका प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। हमारा समतल दर्पण पर इमेज बने तो ये बनता है, लेकिन ये पीछे जो ये एग्जैक्ट इमेज होती है इससे थोड़ा सा छोटा बनता है पीछे की तरफ। मतलब ये थोड़ा दूरी पर बनता है, बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे सामने नहीं बनता, लेकिन उसका उल्टा बनता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये राइट है तो इधर ऐसे करके ऐसे बनेगा। ठीक है, जब हम यहाँ पे मिरर रखेंगे तो किसी वस्तु की सतह पर पड़ने वाली एक आपतित किरण सतह के साथ 30 किरण का कोण बनाती है। यदि किसी सतह पर मान लो कि कोई इमेज बन रही है, मान लो कि कोई सतह, मान लो एक सतह है, इस पे एक पड़ने वाली आपतित किरण क्या बना रही है, एक एंगल 30, यानी वो एक एंगल 30 का एक कोण बना रही है, 30 डिग्री का तो कोण बनाती है। तो क्या, तो इसका आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना होगा। तो जो आपतन कोण है यानी यानी जो 30 डिग्री का बना रही है, तो जिस कोण से ये आ रही है यानी वो 30 होगा, और जिस एंगल से जा रही है यानी ये 90 डिग्री पे विलंब बना रही है, तो जैसे ही ये इधर इधर जाएगी तो वो भी 30 डिग्री के एंगल से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये हमारा, ये भी हमारा 30 डिग्री का कोण ही बनाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।